जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट करनी है तथा एक्सेल के कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में वैसे चीज़ों को कवर करने वाला हूं जो हमारे को एक्सेल में एकदम बेसिक हो। यानी कि एक्सेल में जब हम स्टार्ट करते हैं ना एक्सेल को, तो जो जो बेसिक चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है उन चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी सेल में एक्सेल में कैसे लिखा जाता है, कैसे उसे एडिट किया जाता है, इन चीज़ों को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं, एक नेम लिखना चाहते हैं सोहन, और हम सोहन जैसे ही लिखे और इंटर बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर वो नीचे आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि उस सोहन को फिर से एडिट करें, नहीं कि सोहन के साथ कुमार को लिखना चाहे, तो हम कर्सर को वहाँ पे लेके गए और यहाँ पे कुमार जैसे ही टाइप करते तो वो हमारा सोहन क्या होता है, हट जाता है। लेकिन हम चाहते नहीं, ये नहीं कि यहाँ पे सोहन लिखा रहे फिर से हम क्या करें, उसमें कुमार को ऐड करें, नहीं जोड़े। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कर्सर वहाँ पे लेकर जाकर आपको क्या करना है, डबल प्रेस करना होगा 2 बार। जैसे अपने कर्सर को प्रेस करिएगा तो आपको क्या होगा, वहाँ पे ये एडिट करने का ऑप्शन दे देगा और यहाँ से आसानी से कुमार लिख सकते हैं। जैसे फिर से करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं एक अजय लिखे, फिर से हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से इसे एडिट करना है तो हम कर्सर को उसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्या करना है, हम माउस को 2 बार प्रेस करना है लेफ्ट बटन, और यहाँ पे क्या करेंगे, माउस का जैसे 2 बार लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे ये हमें एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। या फिर हम कीबोर्ड से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे हम F2 बटन प्रेस करके देखते हैं तो ये देखिए हमें एडिट करने का ऑप्शन दे दिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें हम सेल को एडजस्ट कैसे करते हैं, यानी कि रो और कॉलम को एडजस्ट कैसे करते हैं, तो वो देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, कुछ सेल्स में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सोहन कुमार ऐसे करके टाइप कर लिए और यहाँ पे अगले सेल में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं राकेश कुमार। फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, कर लेते हैं दीपक कुमार, और यहाँ पे एक और नाम लिख लेते हैं मनीष कुमार, लिख लिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए ये सेल है ना, ये तो अपने ठीक है, यानी कि जितना टेक्स्ट है उसके हिसाब से सेल है, यहाँ पे जितना टेक्स्ट है उसके हिसाब से सेल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दीपक तो दिख रहा है पूरा, बट कुमार दूसरे सेल में हल्का सा जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे क्या करना होगा, ये जो है ना, ये इसको हम पकड़ के क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यानी कि इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, हमारा जो कर्सर होगा इसका आइडेंट हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे टान सकते हैं। यहाँ से इधर करेंगे तो छोटा होगा, इधर टानेंगे तो बड़ा होगा। वैसे हम इसको भी क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो कि हमारा डाटा क्या हो, इस तरह से हो और सब सेल में वैसा ही हो, तो हम चाहते हैं कि एक बार में ऑटो एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है ना, इस बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये होगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा डाटा। अब हमें क्या करना है, किसी कॉलम पे जाके क्या करना है, 2 बार प्रेस करना है तो क्या करेगा, ये ऑटो फिट कर लेगा। यानी कि अपने हिसाब से डाटा के हिसाब से क्या करेगा, सारा कॉलम, सारे सेल, सारे रो को क्या करेगा, ये एडजस्ट करने का काम करता है। उसी तरह से हम रो को भी एडजस्ट करा सकते हैं। मान के चलो कि हमारा रो ऐसे बड़ा है, हम डाटा के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक जैसे करेंगे तो ये डाटा के हिसाब से क्या होगा, ऑटो फिट हो जाएगा। अब हम आगे देखने वाले हैं कि इसमें किसी भी डाटा को क्या करते हैं, कॉपी कैसे करने वाले हैं। तो कॉपी करने के लिए तो हम तो जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे कॉपी, और जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये तो हमारा डाटा कॉपी होकर पेस्ट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं नहीं डुप्लीकेट होके जाए, तो उसके लिए हम क्या करना है, जिस डाटा को डुप्लीकेट करना चाहते हैं वहाँ पे क्या करेंगे, उस पर कर्सर को ऐसा लेके जाएंगे और कंट्रोल बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, छोटा सा प्लस बन जाएगा। हमें इसे क्लिक करके जहाँ पे रखना चाहे उठा के ऐसे रख देंगे तो वो क्या होगा, वो डुप्लीकेट कर लेगा डाटा को। जैसे हम पूरा करना चाहते हैं तो पूरा करने के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरे डाटा को। तो उसके लिए क्या करना है, जिस डाटा से जहां से आपको सिलेक्ट करना है डाटा, वहां पे कर्सर को क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे करना चाहते थे, यहाँ से यहाँ तक करना चाहते तो हम यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ऐसे बड़ा ऐसा प्लस दिख रहा है। आप यहाँ पे से क्लिक करके ऐसे जैसे ही टानोगे तो ये पूरा डाटा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसे हम कॉपी करना चाहते हैं, नहीं कि दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन जैसे ही प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे, छोटा सा प्लस बनेगा, उठा के हम जहाँ पे चाहें आसानी से रख सकते हैं इसको। ये क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हम इसी चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, नहीं कि अजय को बार बार क्या करना है, हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे यहाँ पे ऐसे करके इस जगह पे, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये छोटा पल्ला से क्या और बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करके से क्या कर सकते हैं, ऐसे टान सकते हैं। तो क्या होगा, ये किसी डाटा को रिपीट करने का काम करेगा, जिससे हम आसानी से किसी डाटा को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर पा रहे हैं, रिपीट कर पा रहे हैं डाटा को। ठीक है। अब हम इसे क्लियर करना चाहते हैं तो ये ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन जैसे प्रेस करेंगे ये सारा डाटा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी कॉलम और किसी रो को कैसे इंसर्ट कराया जाता है। जैसे हमारा ये डाटा यहाँ पे
लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि एक कॉलम को यहाँ पे इस जगह पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, यानी कि ये सेल और ये सेल के बीच में हमें कुछ लिखना है। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करानी है तो हमें ये कर्सर को क्या करना है, इस जगह पे क्लिक करना है, यानी कि उसके बाद वाला जहाँ पे इंसर्ट कराना है उसके बाद वाले कॉलम पे। और यहाँ पे हम राइट बटन जैसे ही प्रेस करके इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो उसके आगे क्या होगा, एक हमारा कॉलम आ जाएगा, तो हम आसानी से यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। इसी चीज़ को कीबोर्ड से कराना होगा तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन को प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल और प्लस बटन को, तो ये क्या करेगा, इंसर्ट करा देगा। लेकिन इसी कॉलम को हमें क्या करना है, अब डिलीट करना है, ये नहीं हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, राइट बटन को प्रेस करके डिलीट बटन जैसे प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिलीट बटन प्रेस करके हटा सकते हैं ऐसे। या फिर अपने कीबोर्ड से करना चाहो तो आप कंट्रोल बटन के साथ माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये हटा देगा। जैसे हम इसे हटाना चाहते थे, कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। उसी तरह से अगर आपको रो इंसर्ट कराना है, यानी कि ये सेल और ये सेल के बीच में आपको क्या करना है, किसी प्रकार के डाटा को लिखना है, तो आपको क्या करना है, ये जो है ना नीचे वाला, यानी कि ये दोनों के बीच में लिखना है, तो नीचे वाले पे क्लिक करना है और नीचे वाले पे यहाँ पे रो के हिस्से में आना है और राइट बटन प्रेस करके आपको क्या करना है, इंसर्ट कर लेना है। तो जैसे इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या करेगा, एक कॉलम ये इंसर्ट करा के दे देगा। उसी तरह से आपको कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल प्लस यहाँ भी कर सकते हैं, और अगर जो डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस से भी डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट बटन दबा के आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, अब हम आसानी से क्या कर पाएंगे, किसी भी सेल को या किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आसानी से इंसर्ट करा। अब हम देखिए इस सेल में क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को लिखते हैं जो हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट एंट्री किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक संडे लिखना चाहते हैं, तो संडे लिखे और संडे लिख के यहाँ पे जैसे अपने कर्सर को लेके जाएंगे छोटा प्लस बनेगा। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे टान देंगे तो क्या होगा, खुद से संडे मंडे लेके आ जाएगा। और इस तरह से हम ये शॉर्ट में संडे मंडे लिखे हैं तो ये शॉर्ट में लेके आया, लेकिन जैसे हम इसको पूरा लिख के देते हैं, संडे ऐसे करके पूरा लिख के देते हैं, और यहाँ से अगर जो हम ड्रैग करते हैं तो ये पूरा क्या होगा, पूरे लेटर में, यानी कि एक संडे मंडे का जो भी मीनिंग है वो सारा लेके आ जाएगा। उसी तरह से हम जनवरी फरवरी भी करना चाहें तो यहाँ से क्या करेंगे, रखेंगे ऐसे और यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे जनवरी, और यहाँ से क्या करेंगे, जनवरी लिखे और यहाँ से टान देंगे तो ये जनवरी फरवरी भी लेके आ जाएगा। इसी चीज़ को आप नीचे करना चाहो तो आप यहाँ से नीचे टान सकते हो और आसानी से क्या हो जाएगा, ये जनवरी फरवरी लिख के आपको दे देगा। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, और किसी, यानी कि अब इसी को हम अब पूरे मीनिंग में लिखना चाहते हैं कि पूरे मीनिंग में जनवरी फरवरी लिखा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐसे और जनवरी लिख लेंगे ऐसे, और जनवरी जैसे लिखेंगे और यहाँ पे कर्सर को जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से टानेंगे तो क्या होगा, ये पूरा जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होगा, हमें ये दे देगा। अब ये देखिए यहाँ पे जनवरी पूरे सही तरीके से नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि हम जो मीनिंग लिखे हैं ना वो गलत लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए जनवरी नहीं लिखा हुआ है, जनवरी का मीनिंग क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो ये क्या किया, वो नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ये एंट्री किया हुआ वैसा डाटा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सही मीनिंग को लिखना पड़ेगा। तो जनवरी का हम सही मीनिंग लिख लेते हैं, जनवरी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होगा, पूरे जनवरी फरवरी को ये क्या करेगा, दे देगा। तो यहाँ पे हम जैसे ड्रैग किए तो क्या हो गया, पूरे मीनिंग को हमें ये दे दिया। अब देखते हैं कि हमारा एक्सेल किसी प्रकार के आंकड़ा को कैसे समझता है, तो उस आंकड़ा को हम कैसे क्या एडिट कर पाएंगे, कैसे फॉर्मेट कर पाएंगे, इन चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और अब 1 को हम लिख के टानते हैं यहाँ से अपने कर्सर को, यानी कि यहाँ पे लेके जाएंगे छोटा प्लस बना, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके टानते हैं तो ये कंटिन्यू 1 1 1 रिपीट कर दिया। हम चाहते हैं कि ये सीरियल वाइज आ जाए, यानी कि 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑटो फिल ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक कॉपी सेल लिखा जाएगा, कॉपी सेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है वही चीज़ रिपीट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं सीरीज में करना, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके, तो यहाँ पे फिल सीरीज पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यू आपका नंबर ये ऐड करके दे देगा। लेकिन इसमें हमें पता नहीं चलता है, जैसे हम यहाँ पे 1 लिखे और यहाँ पे हम टाने तो पता नहीं चल रहा है कि नीचे कहाँ तक डाटा गया, यानी कि यहाँ पे अगर जो हम फिल सीरीज करेंगे तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा। तो उससे हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक नंबर यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं, फिर से यहाँ पे क्या करते हैं 2 टाइप कर लेते हैं। अब हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, तो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको कर्सर को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे टानना, तो ये सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से क्या करना है, इस जगह पे जाएंगे, छोटे प्लस पे क्लिक करके ऐसे जैसे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए आपको कंटिन्यू नंबर बताते जा रहा है कि कहाँ तक लेके रखना है। जैसे हमें 30 तक रखना है तो 30 हमें यहाँ पे दिखा दिया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे, तो ये 30 हमारे यहाँ पे दिखा दिया। आपके डिफरेंस को चेंज करके लाना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी तो क्या डिफरेंस चल रहा था, 1 1 चल रहा था ना, यानी 1 और 2, यानी कि 1 का डिफरेंस चल रहा था। अब हम यहाँ पे दूसरे डिफरेंस को लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 2 टाइप कर दिए और यहाँ पे हम 4 को टाइप कर दिए, 4 जैसे ही टाइप किए। अब यहाँ पे हम दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे नीचे टानेंगे तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यू आपको 2 के डिफरेंस में नंबर को लेके आना शुरू कर देगा। यानी कि हम एक्सेल को जैसे अपने हिसाब से सेल में डाटा को बताएंगे कि आपको इस तरह। अब हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में किसी प्रकार के डेटा को कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि किसी प्रकार के डाटा हो आपके पास, उसको जोड़ना चाहते हो तो आप कैसे जोड़ोगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम किसी प्रकार के डाटा को यहाँ पे पहले टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है,
और यहाँ पे कोई नंबर को टाइप कर लिया, जैसे यहाँ पे ये और ये ऐसे करके टाइप कर लिए। फिर अगले सेल में भी हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से कोई नंबर को टाइप कर लेते हैं ताकि हम जोड़ सकें इस डेटा को। फिर से हम क्या करते हैं, किसी नंबर को फिर से टाइप कर लेते हैं इधर, और यहाँ से हम इस तरह से किसी डेटा को टाइप कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इन सारे डाटा को यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। तो एक्सेल में क्या होता है कि किसी प्रकार के डेटा को जोड़ने के लिए या फिर किसी भी अन्य प्रकार के फंक्शन करना हो तो उसके लिए इससे पहले ना हमें करना होता है इक्वल बटन को प्रेस करना होता है, यानी कि बराबर बटन को देना होता है, यानी कि बराबर के सिंबल को यहाँ पे देना होता है। तो हम यहाँ पे बराबर के सिंबल को दे दिए। अब क्या करना है, इसे जोड़ना है। तो जोड़ने का एक सिंपल तरीका जो हम बचपन से सीखते आए हैं कि हम किसी डाटा को प्लस प्लस करके भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेल पे क्लिक किए और जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे क्या हो गया, उस सेल का एड्रेस आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस यानी कि अपने कीबोर्ड से प्लस वाले सिंबल को प्रेस कर लेंगे। फिर से अगले डाटा पे क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम प्लस वाले सिंबल को प्रेस कर लेते हैं। फिर से हम आगे क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा तो कोई डाटा है नहीं, तो हम प्लस वाले सिंबल को नहीं देने वाले। अब यहाँ पे हम जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, किसी डाटा को आसानी से जोड़ दिया। तो ये एक तरीका हमारा सिंपल सा तरीका हो गया जो किसी चीज़ को जोड़ना कैसे है। फिर आगे दूसरे तरीके से हम किसी चीज़ को जोड़ना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है सम। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना है, एक सम ऐसे टाइप करना पड़ेगा। अब इसको चालू करना है तो इस फार्मूला को चालू करने के लिए, नहीं एक्टिव करने के लिए हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। यानी कि इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर भी एक्टिव हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे फिर भी ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये क्या बोला है, नंबर 1 नंबर 2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जिसको जिसको जोड़ना चाहते हो उस नंबर को सिलेक्ट करो। जैसे क्या करना चाहते हैं, हम सबको जोड़ना चाहते हैं तो हम ऐसा सबको क्लिक करके ऐसे टान लेंगे, ड्रैग जैसे करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ से इंटर बटन जैसे प्रेस करोगे तो ये जोड़ देगा। लेकिन ये डाटा एक साथ एक जगह पे रहे तब ना, मान के चलो ये डाटा दूर दूर में रहे थोड़ा, तब कैसे जोड़ना है फार्मूला से। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको सम प्रेस करना है। सम जैसे प्रेस करके किसी आप ब्रैकेट चालू करके या डबल क्लिक करके या टाइप करके फंक्शन को एक्टिव कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस डाटा को जोड़ना है। अब मान के चलो यहाँ पे कॉमा बोला है तो कॉमा भी प्रेस कर सकते हैं और इस डाटा को जोड़ना है तो हम इसको क्या करना है, क्लिक कर लेंगे। यानी कि इसको डाटा, यानी कि ये 78 और 54 को हम जोड़ना चाहते थे, 6 को नहीं जोड़ना चाहते तो इसको हम छोड़ दिए और कॉमा करके प्रेस कर लिए और ब्रैकेट बंद करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेंगे तो ये जोड़ देगा। अगला तरीका क्या है किसी चीज़ को जोड़ने का, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे इस सेल में हम इस डाटा को जोड़ना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑटो सम एक दिया हुआ है, यानी कि इस फंक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटो सम पे तो क्या करेगा, ये डाटा को जोड़ देगा। तो ये आसानी से जोड़ दिया। दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, अगले तरीके से जोड़ना होता है, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड से, अल्ट बटन दबा के और इक्वल बटन को प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये डाटा को जोड़ देगा। यानी कि इन 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार के डाटा को जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास ये 3 प्रकार के डाटा हैं। अब इन तीनों डाटा को हम आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे और अभी जो 4 तरीका बताए थे उन चारों तरीका किसी में से एक तरीका यूज करके किसी एक तरीका का यूज करना है और आपस में क्या करना है, इन डाटा को जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम यूज कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब फॉर्मूला एक्टिव करने के बाद क्या करेंगे, इस डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर देना। अब हमें सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करेंगे, उस डाटा को जिसे हम अभी क्या किए, जोड़े हैं किसी एक फार्मूला से। अब क्या करना है, वहाँ पे जाना है आपको, सिर्फ क्लिक करना है ऐसे करके और ऐसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने से क्या होगा, ये सारा डाटा आपको ऐसे जोड़ के दे देगा। या फिर क्या कर सकता है, यहाँ पे हम ऐसे जाएंगे, इसे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें सारे डाटा को जोड़ के दे देगा। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, किसी एक फंक्शन का यूज करके किसी डाटा को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे वो सारा कुछ करके आपको डाटा कैलकुलेट करके दे देगा। अब हम देखते हैं कि इसी डाटा को आपस में घटाने का काम कैसे करते हैं। यानी कि मान के चलो कि माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे इस डाटा को हम घटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और इस डाटा पे क्लिक करेंगे और माइनस बटन अपने कीबोर्ड से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सेकेंड डाटा पे क्लिक करके इंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे टान देना है और ये सारा डाटा क्या करेगा, आपको घटा के दे देगा। अब यहाँ पे क्या, ये माइनस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा जो डाटा 1 था वो कम था और डाटा 2 क्या है, ज़्यादा है। इसलिए क्या कर रहा है, ये डाटा को माइनस में देने का काम कर रहा है। तो आप इस तरह से किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, घटाने का काम कर सकते। अब हम देखते हैं किसी भी प्रकार के डेटा को गुना कैसे करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए किसी भी प्रकार का फंक्शन अभी बताया कि आपको किसी प्रकार का जो फंक्शन लगाना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल बटन को प्रेस करना था। यहाँ पे गए और यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस किए। अब क्या करना है, गुना करना है इन तीनों को। तो तीनों को गुना करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पर क्लिक किए और अपने कीबोर्ड से गुना वाले सिंबल को प्रेस करेंगे। यानी कि स्टार जो हमारे कीबोर्ड में दिखता है वो हमारे गुना के जैसा काम करता है। हम क्या करेंगे, ऐसे क्लिक कर लिए, फिर यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेंगे दूसरे डाटा पे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, गुना वाले सिंबल को दे दिए, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे।
ये तो हमारा साधारण तरीका हो गया किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने का, लेकिन हम चाहते हैं किसी चीज़ को एक फार्मूला के जरिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करना है और सबसे पहले क्या करना है, इक्वल बटन को दबाना है। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट हम टाइप करते हो तो नीचे यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है, तो आप चाहो तो पूरा मीनिंग टाइप कर सकते हो, या यहीं पे क्या करना है, डबल क्लिक प्रेस कर लेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2, यानी कि जिनको जिनको आपस में गुना करवाना हो आप उसको क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। तो ऐसा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा को ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देना, तो क्या करेगा, आपस में ये मल्टीप्लाई कर लेगा। लेकिन इन तीनों डाटा में से हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं, 23 को जोड़ना चाहते हैं, और ये 34 को जोड़ना चाहते हैं, या और 45 को जोड़ना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से इक्वल करेंगे, या फिर गुना करके कर सकते हैं, या फार्मूला से करना तो फार्मूला को टाइप कर देना है प्रोडक्ट को, और यहाँ से एक्टिव कर लेंगे फार्मूला को। अब क्या करना है, ये नंबर को करना है ना 34 को, तो 34 पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू नंबर को नहीं करना, कंटिन्यू रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्लिक करके टान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 45 को क्लिक कर लेना और ब्रैकेट बंद करके क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर लेंगे और ये आसानी से क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। अब किसी एक डाटा को पकड़ के आपको क्या करना है, ऐसे ड्रैग कर देना, तो क्या करेगा, सबको ये समझ जाएगा कि वैसे ही गुना करना है। तो ये क्या किया, इस तरह से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि किसी डाटा को आपस में भाग कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम सिंपल सा तरीका बताएंगे, बाकी हम आगे फिर देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और इस डाटा को इस डाटा से डिवाइड करना है हमें। तो हम इस डाटा को पहले प्रेस किया, अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, स्लैश वाला जो है ना, बैक स्लैश, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको दूसरे डाटा को दे देना और इंटर बटन प्रेस कर देना, तो ये भाग कर देगा। फिर से करेंगे इक्वल और यहाँ पे क्लिक किए, फिर से यहाँ क्या करेंगे, माइनस ये बैक स्लैश को प्रेस करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके इंटर कर देंगे और क्या करना है, आपको डाटा को ऐसे टान देना है। तो ये समझ जाएगा कि सारे डाटा को मैं ऐसे ही क्या करना है, डिवाइड करना। तो ये सारे डाटा को वैसे डिवाइड करके आपको दे देगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहते हैं। आगे जो हमारे आने वाली वीडियो में है उनमें से हम सारी चीज़ों को डिटेल से बताने वाले हैं कि किसी भी प्रकार के रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं, किसी प्रकार के फंक्शन को कैसे करते हैं, किसी फार्मूला को यूज कैसे करते हैं, सारे ऑप्शंस को बताने वाले हैं। तो आने वाली वीडियो को हमारे थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि एक्सेल को आप एडवांस तरीके, यानी कि एक बेसिक से एडवांस तरीके तक अच्छी तरीके से सीख सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।